अभी आप इंडिया का वीजा फ्री कर दें, अगर आपको गाड़ी में जगह मिल जाए मुझे नीवी धाम बैठा दें। क्या बात कर रहे हैं? यकीन कर लें, लोग सारे जाएंगे, सब जाएंगे, सब लोगों का आपस में बहुत पब्लिक, एक ही पब्लिक है, हम एक ही कल्चर है, एक ही लोग हैं, हम एक ही सकाफत है। क्या बात है? हाँ जी। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो दो फैक्टर्स है वो ये है। नंबर एक तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे। कि हमने भी एटम बम शबे बारात पर चलाने के लिए नहीं रखे हुए। लेकिन आप ग़ज़वा हिंद कहते हैं तो वो कहते हैं ना कि हमने दिवाली पर थोड़ी चलाने के लिए बम बनाए हैं। तो हमने खसूसी तौर पर उनके लिए बनाए और हम उनको खुलकर भी बताते हैं कि हमने आपके ऊपर फाड़ने के लिए या आपके ऊपर फाड़ने के लिए हमने बम बनाए हैं। इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। ग़ज़वा हिंद इंशाल्लाह हमने जीतनी है, एक ना एक दिन जंग लगेगी, हिंदुस्तान हमारा हाथ में होगा, पूरे पाकिस्तान में। आप ये ख्वाब देख रहे हो? ख्वाब नहीं देख रहा, हमारा यकीन है। वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं, हमें बहुत कीड़ा लाइक समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं। वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं। क्यों चढ़ना चाह रहे हैं? कोई तो वजह होगी। दोस्तों अक्सर पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया हम तो मुसलमान है, मुस्लिम देशों ने हमारा साथ देना चाहिए, हमें वीज़ा और ये वो सारी चीज़ें हमें क्यों निकाल रहे हैं, गेट आउट पाकिस्तान के नारे मुस्लिम देशों में क्यों लग रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी कहते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तानियों के दर्द पर और मिर्च नमक डालते हुए मुस्लिम देश भारत को मतलब 5-5 साल के वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप कभी भी आ जा सकते हैं 5 साल में। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तानियों को अब ये रूल रख दिया है कि भैया तुम्हें 12 पास के बाद ही, तुम्हें 12 पास होगा उसके बाद ही तुम्हें आते आएगा, और तुम्हें स्किल चाहिए, अगर तुम्हें कुछ आ नहीं रहा है तो तुम्हारा आना यहाँ पर कैंसिल। और भारत के लिए इतनी सहूलतें देखकर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं अपने हालातों के ऊपर, और भारत को इतना प्रेफरेंस क्यों दे रही बाकी देश, और मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, इसके बारे में पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं आइए सुनते हैं। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, जबकि ये इंडिया ने अगर हमें अलाउ नहीं किया हुआ कि हम वहाँ जाएं, तो सऊदी अरब को इस तरह कंट्रीब्यूट करना चाहिए और इसको ख़त्म करना चाहिए। ये चीज़ बहुत गलत है। लेकिन सऊदिया तो उनको बहुत प्रेफर करता है क्योंकि उनके साथ उनके मफाद जुड़े हैं, बिजनेस जुड़ी है, ट्रेड जुड़ी है, फ़ायदा हो रहा है उनको। ऐसी ट्रेड्स को ख़त्म करना चाहिए। इस्लाम में जब कहा गया कि काफिर के साथ मुस्लिम का कोई जोड़ ही नहीं है तो वी शुड क्विट इट। तो फिर इस तरह से तो हमें चाइना को बाइकआउट करना पड़ेगा। चाइना को तो हम इसलिए बाइकआउट करना कि अगर वो हमारे हक में बुरा हो, लेकिन उनके साथ ये है कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, अगर वो फ़ायदा दे रहे हैं। मुसलमानों के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। वो मुसलमानों को वो वहाँ पर आपको पता है 700 से ज़्यादा मस्जिदों को उन्होंने वहाँ शहीद किया है। हमारे मीडिया ने 1%, हाँ जी, हमारे मीडिया ने 1% आवाज़ नहीं उठाई। को पता है इस बारे में? नहीं, इस बारे में मुझे नहीं नॉलेज। ये चाइना मुसलमानों को नहीं टारगेट करे, पाकिस्तानी बदनाम है क्योंकि हमारी हरकतें सही नहीं है। मुसलमान तो सऊदिया के भी हैं, लेकिन क्या इज्जत है उनकी दुनिया में। मुसलमान तो दुबई के भी हैं, क्या इज्जत है उनकी। हमारी नहीं इज्जत, हम लोगों ने अपनी। ये बात है कि उनके मुफाद से जुड़े हैं, उनके साथ है, सारा कुछ इस वजह से हो रहा है। क्या अहमियत है अब इस्लामिक कंट्रीज के अंदर भारतीयों की? कोई अहमियत नहीं है। अगर उनकी जा रही है। पाकिस्तान ने भी मतलब सिखों को तो अलाउ कर दिया कि वो पाकिस्तान आ सके। भारतीयों की मुस्लिम कंट्रीज में क्या इज्जत है? भारतीयों की मुस्लिम कंट्रीज में तो लेकिन मुफाद की खातिर इज्जत है। अगर इनको मुफाद ना हो तो फिर उनकी इज्जत कोई नहीं है। करते हैं, मुस्लिम तो बहुत इज्जत करते हैं। आप देखें मार्केट्स में तमाम जो ये सिख बरादरी है, ये सब मार्केट में बैठे हुए हैं। बात बताऊं, अब ये चीज़ मफाद से ऊपर चली गई है। सोने के हार देते हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को। अगर आपने देखा हो सऊदिया में उनको हार पहनाया गया, दुबई वालों ने पहनाया, मिस्र में पहनाया गया, मस्जिद का उनको विजिट करवाया गया। वो वाकई में उनको बहुत प्रेज करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं। ये गलत चीज़ है, हमें इसको ना क्विट कर देना चाहिए। जो चीज़ें हमें हार्म कर रही हैं तो उसको हमें ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहिए। हमें हार्म कर रही हैं, हमें क्यों हार्म कर रही हैं? हम देखें वो कितना जुल्म कर रहे हैं। फ़लस्तीन के खिलाफ उन लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया, इसराइल के साथ मिले हुए हैं। आपको पता है फ़लस्तीन में एड उन्होंने भिजवाई, और फ़लस्तीन की मैं वीडियो देख रही थी, फ़लस्तीन के ऑफिशियल से उनको शुक्रिया भी अदा किया। एड भिजवाई इंडिया ने? मैंने फ़लस्तीन की वीडियो देखी है। जब ये तो वो हिसाब हो गया ना, आप बैल मुझे मार वाला करवा भी बोल रहे हैं, बाद में एड भी भेज रहे हैं। एड भेजे तो अच्छी बात है, बल्कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में इसराइल के खिलाफ भी वोट दिया है। अच्छा अब देखा हमारे मीडिया ने इतना भड़का
रखा है, ये सारी बातें नहीं बताते। अभी की न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करे उनका जा सकते हैं। तो क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहाँ पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो 2 फैक्टर्स है वो ये है। नंबर 1 तो इंडिया में ना जो तालीम का म्यार है बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ही पहले हमारा मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है उसकी वजह से उनको ज़्यादा ना फैसिलिटीज़ मिलती हैं और फिर वो मेहनती भी होते हैं। मेहनती तो खैर पाकिस्तानी भी बहुत होते हैं, लेकिन मेन वजह यही है कि उनका एक सिस्टम बनाया कि हमने तालीम याफ्ताओं को लेकर आना है। बिल्कुल सही। आपका क्या ख्याल है? मैं रहा हूँ बेटा 35 साल वहाँ पे। तो क्या चीज़ें देखी आपने? पाकिस्तानियों में ज़्यादा ईमानदारी देखी या इंडियंस में ज़्यादा ईमानदारी? ईमानदारी थी पाकिस्तानियों में। मैं था शेख ज़ैद के साथ में रहा हूँ 25 साल, तो वो जो हुक्मरान बहुत अच्छे थे पाकिस्तान के लिए, लेकिन अभी उनके बच्चे हैं वो ठीक नहीं है। सर अब हम भी तो ठीक नहीं ना, हम जाके मांगते हैं तो वो कब तक देंगे हमें? मेन वजह यही है। जी जी बिल्कुल। एक्चुअली बात ही है कि हमारा जो मुआशरा है ना, ये पाकिस्तान से लेके आप अदर्स कंट्रीज जहाँ पे भी चले जाएं, हमारे बारे में सिर्फ यही सबका जो है ना ख्यालात हैं कि यार ये लोग जो है ना ये बस मांगने आते हैं। मांगने आते हैं। ये गवर्नमेंट हमारी की कमज़ोरी है ना, इनकी गवर्नमेंट की कमज़ोरी है। बात जगह होती है, बात जगह हमारे ज़ाती हमारे अगर हम अल्लाह ताला ने हमें भी शऊर दिया और सब अकल भी दी है, तो उससे मतलब ये कि उसका मुजाहरा करना चाहिए कि कोई ऐसा वहाँ पर जाकर इशू ना खड़ा करे जिससे हमारी बेइज्जती हो हमारे मुआशरे की। देख लिया दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये पता चल गया। बहुत सारे पाकिस्तानी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भैया नहीं, उनमें ईमानदारी, उनमें जज्बा, उनकी इकोनॉमी, उनके पॉलिटिशियन, उनके सारे मतलब लोग अपने देश के लिए पहले सोचते हैं, फिर बाकी अपने लिए सोचते। वही दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी, यार भारत है ना, किसी भी देश में जाता है, किसी भी देश से मिलने जाता है तो वो व्यापार करने के लिए जाता है, कुछ लेने देने की बातें करने जाता है। और जब भी हम जाते हैं ना तो सबसे पहले यार वो लोग यही समझ लेते हैं कि ये मांगने के लिए आए, और वो जाते भी मांगने के लिए, पाकिस्तानी जाते भी मांगने के लिए, खुद पाकिस्तानी एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो भैया समझ लो, फिर एक जो व्यापार करने वाला, जो पार्टनर बनने वाला, जो लेन देन करने वाला है, उसको ज़्यादा अहमियत मिलेगी या फिर जो भीख मांगने आया उसको पहले अहमियत मिलेगी। तो भैया इनको पाकिस्तानियों को अभी भी ये समझ नहीं आ रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई रिलेशन है ना, मतलब जाति दोस्ती इसके आधार पर नहीं होता है, धर्म के आधार पर नहीं होता है। अपना अपना मतलब कि फ़ायदा देखा जाता है, अपने देश का, अपने लोगों का। और पाकिस्तानियों को यही समझ नहीं आ रहा, और ये जाहिल उसी लिए मर रहे हैं, खाने 2 वक्त के खाने के लिए भी मर रहे हैं, और फिर भी इनको अकल नहीं आ रही। दोस्तों आपको वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है ना कमेंट सेक्शन में भर के जाइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, वीडियो को मतलब सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।